नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। प्रदेश की विधानसभा में आए दिन विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में भी गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। तस्कर छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर स्लॉटर हाउस ले जा रहे थे, जिसे राजधानी के खारून नदी के पास गौरक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया है। वहीं कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरते हुए पूछा है कि पकड़े गए कंटेनर के मालिक का बीजेपी के पूर्व विधायक से क्या संबंध है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजधानी में मंगलवार की रात 1 बजे गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। तस्कर छत्तीसगढ़ से 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर कत्ल खाने ले जा रहे थे, जिसे खारून नदी के पास गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया। वहीं अब कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर गौ तस्करी का मामला उठाया है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। राजधानी की सड़कों पर कंटेनर में गौ माता मिली है। 13 गायों की मौत भी हुई है। 3 महीने में ही गौ तस्कर तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। गौ माता की हत्या हो रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राजधानी में गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। तस्कर छत्तीसगढ़ से 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर स्लॉटर हाउस ले जा रहे थे, जिसे राजधानी के खारून नदी के पास गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया। गौ रक्षकों को देखकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। बाद में कंटेनर को महोबा बाजार लाया गया। इसमें 13 मवेशियों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर आधी रात जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने कहा, अभी सवाल ये उठता है कि क्या सरकार मवेशियों को अपने देश में ही सुरक्षा देने में नाकाम है, या सरकार की मिली भगत से ही मवेशियों को काटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कंटेनर का मालिक किस दल से संबंधित है? इस कंटेनर का भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक से क्या रिश्ता है? इन सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार में आती है तब वह गौ तस्करी करवाती है। और इस देश में भी जितने भी बड़े बीफ निर्यातक हैं, सारे के सारे या तो भाजपा से जुड़े हैं या संघ पृष्ठभूमि के हैं। इस चीज का खुलासा होना चाहिए। सुशील आनंद ने कहा कि पकड़े गए कंटेनर के मालिक का बीजेपी के पूर्व विधायक से क्या रिश्ता है, इस कंटेनर का मालिक कौन है, इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। गौवंश के हत्यारे ट्रक से जा रहे थे, उन्हें पकड़ा गया और उनके थाने में नामजद रिपोर्ट हुई। वाहन के मालिक की पतासाजी की जा रही है और इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहा है। चूँकि अभी छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, निश्चित रूप से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसमें कमी आई है। 5 वर्षों तक पिछले इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा था जिनका संरक्षण था, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पर शीघ्रता से और बहुत ठोस और बहुत जानदार शानदार कार्रवाई होगी ताकि गौ तस्कर पकड़े जा सके और इसके ऊपर बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से गौवंश के हत्यारे ट्रक से जा रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, उनके नाम पर नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है, इसके पीछे कौन है? छत्तीसगढ़ में इस समय कानून का राज है और जब से हमारी सरकार बनी है इसमें कमी आई है। फिलहाल गौ तस्करी के मसले पर कांग्रेस बीजेपी में कटाक्षों का दौर जारी है, लेकिन राजनीति से तार जरूरी सवालों पर ध्यान किसी का नहीं है कि मजबूत कानून व्यवस्था के बाद भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद क्यों हैं। इंडिया वॉइस के लिए रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गौ तस्कर का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में उठाया और उस पर सवाल जवाब करती हुई नजर आई है, आज उसी पर हम भी करेंगे सवाल जवाब। हमारे साथ रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा राहुल टिकरिया प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे ही मैं सबसे पहला सवाल करूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और गौ तस्करी को लेकर जो आपकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, एक दुखद घटना हम सबके बीच में सामने निकल कर आई है कि गौ तस्करी करते हुए कंटेनर को पकड़ा गया रायपुर में। निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की कमजोरी रही है, लेकिन निसंदेह सरकार को महज 1.5 माह हुए हैं, इसमें अग्नि परीक्षा या कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ऐसे कार्रवाइयां होंगी। आप देखिए, उसमें कड़ी कार्रवाई, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और गाड़ी सीज की जा चुकी है, और जो भी नेटवर्क इसमें होंगे उस पर जांच चल रही है, और जितने भी नेटवर्क में सम्मिलित होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल में गौ तस्करों का हौसला इतना मजबूत था कि वो खुलेआम से तस्करी करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आने के बाद इनके हौसले टूटने लगे हैं और कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। तो निसंदेह मैं मानता हूं कि ये दुखद घटना तो थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय के साथ में काम करेगी, गौवंश को संरक्षित करने, गौवंश को सुरक्षित रखने, लेकिन 1.5 माह के भीतर में सरकार। लेकिन राहुल जी, कांग्रेस तो इस घटना के पीछे बीजेपी नेता का संबंध बता रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी नेता का संबंध वाला विषय नहीं है, उसमें जो भी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ी सीज की जा चुकी है। तो ये ना समझे कि हम किसी भी प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, अब किसी भी प्रकार से गौ तस्करों को संरक्षण या गौ तस्करी नहीं होने दिया जाएगा, और जो भी इस पर संलिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सत्य प्रकाश सिंह जी, क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा सजा जरूर मिलेगी। सत्य प्रकाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है सत्य प्रकाश जी? ठीक है, जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से राहुल जी ने यहाँ पर कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, मैं आपके पास आने का एक बार फिर से प्रयास करूंगी। राहुल जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से आप ये जरूर कह रहे हैं कि दोषियों पर सजा की कार्रवाई होगी और पूरी तरह से कानून के हिसाब से ही इसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में ये भी दावा किया जा रहा है कि घटनाएं कम हो रही हैं। घटनाएं कम हो रही हैं तो एक साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और फिर चाहे पुलिस तंत्र की बात करें या तमाम तंत्र की बात करें, उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं विफलता यहाँ पर साबित हुई है। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, हमसे गलती हुई है हमारी सरकार में, जिस प्रकार से ये तस्करी पकड़ाई है, लेकिन कार्रवाई भी हमारी सरकार में होगी। आप देखिएगा, जिस प्रकार से 5 साल तक राष्ट्र विरोधी और गौ विरोधी ताकतों को कांग्रेस की सरकार ने पनाह दिया था, उसका नतीजा है ये जिस प्रकार से कार्रवाई या फिर जो मामले सामने निकल कर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विष्णुदेव साय जी के सरकार में, आप देखिएगा जितने भी इसमें कोई भी संलिप्त हो कार्रवाई होगी, निसंदेह होगी। गाड़ी सीज की जा चुकी है, 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस गौ तस्करी में, इस नेटवर्क में जितने लोग भी सम्मिलित होंगे उनकी जांच चल रही है, उनकी भी जल्द बड़ी कार्रवाई आप देखेंगे। और ये जितने भी भागे हुए हैं, जितने भी बिलों में छुपे हुए हैं गौ तस्कर, उनको निकाल कर खोज कर निकाला जाएगा और उन्हें जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। जी राहुल जी, इसके अलावा प्रशासन और तंत्र के ज्यादा अलर्ट रहने के साथ ही साथ गौ तस्करी कानून को लेकर भी बार बार मांग होती आई है कि कड़ा कानून जब तक नहीं होगा तब तक जो तमाम गौ तस्कर हैं उनको आप ना उस तरह से सजा दे पाएंगे और ना इस पर इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी। गौ तस्करी कानून को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, गौ संरक्षण और गौ सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजीदा है और उस पर गंभीर है। आप देखिएगा, बहुत जल्द इस विषय को लेकर इस गौ संरक्षण के पक्ष में बड़ा पहल किया जाएगा, और निसंदेह आप देखेंगे जितने भी गौ तस्करी से संबंधित नेटवर्क में लोग सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, और जिस प्रकार से गौ सुरक्षा के लिए जितने भी कानून हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से चर्चा कर रही है, उस पर सुझाव के साथ में
बैठकें होंगी और कैबिनेट के साथ में या फिर सदन के माध्यम से कड़े कानून की भी व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल। अब क्योंकि आपके समय में इस तरह की घटना सामने आई है और आपका कहना है कि दुखद घटना है, यकीनन कार्रवाई की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद क्या कुछ अगला कदम आपका होगा, आपकी पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा? बिल्कुल, मैंने आपको कहा भी कि जिस प्रकार से जो भी गौ तस्कर के नेटवर्क में सम्मिलित होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी जो गौ तस्करी का गाड़ी पकड़ाया है वो सीज हो चुका है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निसंदेह जितने भी गौ तस्कर हैं उन्हें कुचलेगी। और आप देखिएगा जो कानून की आप बात कर रहे हैं ताकि गौ तस्करी रोका जाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर निसंदेह लेकर आई। नहीं, लेकिन राहुल जी, अभी तक जिस तरह से प्रशासन और तंत्र काम कर रहा था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो इसके अलावा अब एक्स्ट्रा क्या किया जाएगा, अलग से ऐसा क्या किया जाएगा कि दोबारा इस तरह की घटना देखने को ना मिले? देखिए, 5 सालों तक जिस प्रकार से गौ तस्करों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को कांग्रेस की सरकार ने संरक्षण दिया था, उसका नतीजा है कि गौ तस्कर के हौसले आज भी बुलंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाइयां आप देखें, आपके सामने है, कार्रवाइयां लगातार हो रही है और ये गौ तस्करी रुके, गौ संरक्षण हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहल कर रही है। आप देखिएगा गौ तस्करों को जितने भी बिल में घुसे होंगे उन्हें निकालकर खदेड़ दिया जाएगा और उन्हें जेल के सलाखों में भेज दिया जाएगा। नहीं, लेकिन राहुल जी एक बात ये बताइए कि विधानसभा में जिस तरह से सत्र आपका चल रहा है और ऐसे में आए दिन रोज पूर्व काल की जो सरकार है उसके तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात कर ले, दंतेश्वरी कॉरिडोर की बात कर ले, तमाम जो गड़बड़ियां पिछली सरकार में देखने को मिली है उन पर जांच की आपने बात की है। तो गौ तस्करी का मुद्दा जो है ये आपकी पार्टी से कैसे छूट गया, क्यों इस पर कांग्रेस को बात करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, गौ तस्करी का मुद्दा छूटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस विषय में बात कर रहे हैं। कल ही मैं एक डिबेट में बैठा हुआ तो उसमें चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सरकार को घेर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सरकार से कुछ गलती होगी तो विधायक भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए हैं, वो घेरेंगे और वो भी इस विषय में बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गौ तस्करी को संरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था उसका नतीजा हम सबके सामने निकल कर आ रहा है कि गौ तस्कर के हौसले आज भी बुलंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब उन्हें कुचला जा रहा है और आप देखिएगा लगातार कार्रवाइयां गौ तस्करों के खिलाफ में आपको देखने को मिलेंगी और गौ तस्करी पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में रोका जाएगा। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, राहुल जी का यहाँ पर कहना है कि जो घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी और कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। जी सत्य प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, आपके पास आती हूँ। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, ये पूरी जो घटना हुई है और इसके बाद अब कार्रवाई की बात बीजेपी सरकार जरूर कह रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रशासन और तंत्र यहाँ पर विफल रहा है, इस तरह की घटना सामने आई है? देखिए, छत्तीसगढ़ के मामले में बहुत संवेदनशील है। इस राज्य की सीमाएं प्रदेश चलाई हुई है, तो खास करके उड़ीसा के से गायों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती रही है। इस मामले में कांग्रेस मुद्दे को उठाया है, ठीक है रमेश जी, आपके पास आती हूँ। सत्य प्रकाश जी, क्या कहना है इस घटना पर आपका? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब जब इनकी सरकार आती है तब ऐसा क्या होता है कि गौ तस्कर इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने जागरूक हो जाते हैं कि गौ तस्करी शुरू कर दी है। ये राहुल जी अभी बात कर रहे थे 5 साल में कब गौ तस्करी, बल्कि उस चीज को रोकने के लिए हम लोग गौठान योजना लेकर आए थे और उसी गौठान योजना को बंद कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ राहुल टिकरी जी, ये उस समय के अखबारों में सबसे थी। गौशाला के नाम पे कैसे फर्जीवाड़ा होता था, गायों की मौतें होती थी और पॉकेट भरते थे पैसे ले लेके। गौशाला कांड करते थे, गौशाला के नाम पे ही पैसे डकारते थे, जमीनों का बंदोबस्त करते थे, पैसे का बंदोबस्त करते थे। हमारी सरकार के कार्यकाल से आप बता दें 5 साल कभी तस्करी को घटना याद आई तो देखिए इनकी नीति और नीयत में फर्क है। सोच है इनकी सोच, अगर मैं शुरू से बात करूं, आपको मालूम होगा जो भारत देश है आज 3रे नंबर पे है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने 20 में, नंबर 3rd पे पूरे वर्ल्ड में। ये दिखता है कि आपकी सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात, और इसमें मुंबई, अलीगढ़, कानपुर, ये जो 3 शहर टॉप 3 में भारत देश में,
कि आपको स्मृति ईरानी का मामला याद होगा, किरेन रिजिजू का मामला याद होगा, इनके जो स्वर्गीय जो गोवा के मुख्यमंत्री थे उनका मामला याद होगा। तो इनकी जो सोच है दिखती है कि कसनी और करनी में क्या फर्क है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ध्रुवीकरण करना, गौ माता के नाम पे वोट देना, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये हम तो मांग कर रहे हैं कि जो पकड़े गए गौ तस्कर, जो गाड़ी पकड़ी गई है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किस पूर्व बीजेपी के विधायक, उनका क्या संबंध इनके साथ, ये क्यों नहीं बता रहे। पुलिस अगर जब्ती कर रही गाड़ी तो गाड़ी किसके नाम पे अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई आपने? आपको बताना चाहिए कि किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। कोई ना कोई तो होगा उसका मालिक, मगर अभी तक नहीं बताया गया। ये साफ दिख रहा है किसी की शय पे ये काम हो रहा है, जिसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर ये अगर बीजेपी के लोग इसमें होंगे तो कहां से निष्पक्ष जांच होगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे सोचने वाली बात है कि बीजेपी की सरकार बनते ही ये गौ तस्करी क्यों शुरू होती है। कहीं ना कहीं इनका ये जो नियत है वो यही रहती है। और आपको ही मालूम होगा कि केंद्र में भी जो बहुत बड़े जो उद्योगपति है, काफी सारे जो गुजरात के लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बीफ को, वो बहुत केंद्र सरकार के उद्योगपति के जो शुमार है उसमें उनके नंबर भी कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश रहती है, कहीं ना कहीं अपने उद्योगपतियों के लिए इसके लिए भी फायदा पहुंचाने कहीं ना कहीं। जी राहुल जी, मगर इस सवाल पे जवाब दीजिए। आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी कांग्रेस के साथ ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। शायद इनको ये ध्यान नहीं है कि केरल में इन्हीं के कांग्रेस के नेता सड़क पर सरेआम गौ हत्या करते हैं और बीफ का आवंटन करते हैं। अरे जब सुनिए कांग्रेस की सुनिए, मैंने आपको शांति सुनने की हिम्मत होगी है। राहुल गांधी जी के न्याय आयोग के सम्मिलित होकर ये गुमराह करने वाला बात ना करिए। आपने तो गोवा में विधानसभा में गौ तस्कर नहीं होने देंगे और राष्ट्रविरोधी ताकतों को संरक्षण दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 1500 एकड़ जमीन आपने बंदोबस्त कर ली। और ये बात करते यहाँ पे 1500 में क्या क्या मगर आपको आज ये बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा कि किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, कौन तो बीजेपी का विधायक है जिसके सुरक्षा में काम हो रहा है, हो रही है, आपको बताना पड़ेगा। आप वोट की राजनीति नहीं कर सकते। हमने गौठान योजना शुरू की थी इसीलिए की थी ताकि तस्करी ना हो। आपने गौठान योजना बंद कर दी, आपने बंद कर दी, फिर शुरू हो गया। और आपने इसलिए बंद कराई ताकि गौ तस्करी खुले हो सके, गौ तस्कर उसको व्यापार कर सके, तस्करी कर सके, अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपका सवाल हो गया। जी राहुल जी जवाब दीजिएगा। कहाँ से आ गया ये मैं वही पूछ रहा हूँ, इसमें उद्योगपति वाला विषय कहाँ से आया। गौ तस्कर का जो विषय है, ये जो कह रहे हैं कि अभी गाड़ी पर कार्रवाई तो हुई है मगर मालिक का नाम नहीं बताया जा रहा है। अरे भाई, अगर हमारा नियत गलत होता तो ना गाड़ी पर कार्रवाई होती है, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजीदगी से इस पर जांच कर रही है। और आप देखिएगा गौ तस्करी से रिलेटेड जितने भी नेटवर्क में जुड़े हुए लोग होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में इन्हीं के नेता सड़क पर गौ हत्या करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ये गौ तस्करी और गौ हत्या करने वालों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ना लगाए तो बेहतर होगा। सत्य प्रकाश जी। जी जैसे मैंने बोला कि फिर ये बता दे कि भारत देश नंबर 3 पे क्यों दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट में, और उसमें मुंबई, अलीगढ़, कानपुर ये नंबर 3 जो सिटी है वो भारत देश की नंबर टॉप 3 सिटी जहाँ बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, ये तीनों सिटी। और कौन से राज्य में मुख्यमंत्री किसका है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 के बाद ये ऐसा हुआ है। 2021 में तो भारत देश बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 पे आया था। तो ये ऐसा क्या हो रहा है कि 2014 के बाद से इसमें एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? ये देखने वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि गुजरात के जो केंद्र सरकार के बहुत ही नजदीक है, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, तो उनको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि हम गौ तस्करी नहीं होने देंगे, एक तरफ बोलते हैं गौ की पूजा हो रही है, गौ माता हमारे लिए, तो आप क्यों उनको बढ़ावा दे रहे? आप आज भारत देश नंबर 1 पे क्यों पहुंच रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट में? ये आपको बताना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है और प्रदेश में आपकी सरकार है। ये दिखता है कि की बात कर रहे हैं। ये बताइए नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत का क्या विधानसभा में बोलते हैं होने देंगे। स्मृति ईरानी की बेटी भारत में होता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आपको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, मगर अपने उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का अगर गौ माता की हत्या भी करवानी पड़े तो उसके लिए आप पीछे नहीं हटते। राहुल जी आपका जवाब। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये उद्योगपति बार बार कर रहे हैं, क्या उद्योगपति गौ तस्करी करवाते हैं या उद्योगपति गौ हत्या करती है? ये बता दीजिए। अरे कौन करता है ये? गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ तस्करी मैं मानता हूँ, बिल्कुल एक छत्तीसगढ़ में रायपुर में निकल कर आया है, लेकिन भाजपा की सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ पर गौ तस्कर लोगों को कुशल करने लग जाते हैं और कार्रवाई नहीं होती थी।
भाजपा की सरकार है, गौ तस्कर के सारे नेटवर्क ध्वस्त किए जाएंगे और जितने भी इसमें सम्मिलित है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में जो गौ तस्करी पकड़ा है उसमें गाड़ी भी की है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। नेटवर्कों की जांच की जा रही है और जो भी इससे सम्मिलित होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वोट बैंक की आपके लिए वोट बैंक रहेगा, उससे अलावा कुछ नहीं है। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। आप गौठान का विषय लेकर आए, यहाँ पर गौ तस्करी गौ हत्या कर रहे हैं। आपकी सरकार गौठाना में रखकर भूखा गौ हत्या करती थी, इसे ना भूले तो बेहतर होगा। और इसीलिए गौठान व्यवस्था भाजपा ने बंद किया है, क्योंकि आपके गौठान में न चारे की व्यवस्था थी न पानी की व्यवस्था थी। लेकिन भाजपा की सरकार ने इस पर समुचित व्यवस्था करके एक प्लानिंग बनाकर गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के विषय में आगे बढ़ा जाएगा ताकि विशेष क्रांति आ सके। नहीं, ठीक है राहुल जी, आपके पास आती हूँ। राहुल जी आपने कहा कि ठीक है कार्रवाई होगी और चाहे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जब यहाँ पर सत्य प्रकाश जी का सवाल यहाँ पर ये कि गोठान योजना को बंद करने की जो बात आपने की है उसके पीछे कौन से कारण थे जो उसे बंद करना पड़ा है, और यदि उसे बंद करा तो उससे बेहतर क्या लेकर आ रहे हैं आप? बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल में जब सरकार हम विपक्ष में थे तब भी कई बार इस विषय में बैठे, कई बार आंदोलन हुआ और कई मामलों में गौठानों में दम तोड़ती गायों के विषय में भी, गौ के विषय में भी आपके चैनल में हमने डिबेट किया। आपको ध्यान में होगा कि करीब 10,000 से अधिक गौठान तो इन्होंने बनाया, लेकिन 9,000 से अधिक ऐसे गौठान थे जहां पर न चारे की व्यवस्था थी न पानी की व्यवस्था थी और लगातार गौवंश दम तोड़ते थे। एक प्रकार से सरकार गौ हत्या में सम्मिलित थी और उसका देन है कि आज ग्रामीण व्यवस्था हर किसी ने सरकार के खिलाफ वोट किया। और आप देखिए गौठान को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बनाया। 1 रुपया राज्य सरकार का उस पर नहीं लगता था। केंद्र सरकार के सारे मनरेगा नहीं तो राहुल जी, आपकी सरकार आने के बाद आप उस योजना में सुधार भी तो कर सकते थे ना। मैं आपको बता दूं, गौवंश सुरक्षा संवर्धन, ताकि अब एक श्वेत क्रांति लेकर आ पाए, उसके लिए राज्य सरकार संजीदगी से विचार कर रही है और विचार के साथ में एक बड़ी प्लानिंग आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने होगा। क्योंकि सरकार को महज 1.5 माह हुए हैं बने, हम सिर्फ अभी काम करना प्रारंभ किए हैं। आप हमारी सरकार को कटघरे में अभी से खड़ा नहीं कर सकते। सत्य प्रकाश जी क्या कहना है? देखिए प्रियंका जी, यही तो मैं बोलना चाहूँ कि आपकी 1.5 महीने में ये हालत हो गई है कि गौठान योजना बंद किया, 1.5 महीने में हालत हो गई। नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश जी वो तो आप पर सवाल उठा रहे हैं ना कि गौठान योजना में यदि इतनी सफलता हुई होती। जी प्रियंका जी, गौठान योजना को सफलता में तभी तो आपको आप बता दी गौ तस्करी कब होती थी, ये बता दी। गौ तस्करी 5 साल में कभी हुई क्या? अभी भी जो गौ तस्करी है पुलिस थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही थी। नहीं तो रमेश पांडे से लेकर राहुल जी ये कह रहे, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके समय में गौ तस्करी नहीं होती थी? गौ तस्करी नहीं होती थी, नहीं होती थी कि नहीं होती थी? नहीं होती थी, बात तो बोल रहा हूँ। और इनके समय में दम तोड़ती थी। गौशाला के नाम पे जो बंदर बांट करके जमीन घोटाले करते थे, 1700 करोड़ का जमीन घोटाला, गौशाला घोटाला कर नहीं, अगर आपके कार्यकाल में यदि गौ तस्करी नहीं होती थी तो ये क्या गौ तस्कर 1.5 महीने के अंदर पैदा हो गए? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 1.5 महीने में कैसे आ गई है? वो भी बाहर के जो है, बाहर के लोग प्रदेश में आ जाते हैं। ये बाहर के लोग, बाहर दूसरे प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ रहे हैं और आपको भनक नहीं लग रही है। ये सोचिए ना, आपको भनक नहीं लग रही है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इनकी सरकार ये क्यों नहीं बता रहे पूर्व बीजेपी विधायक कौन है जिसके संरक्षण में हो रहा है? अब ये राहुल जी जवाब दीजिएगा। सत्य प्रकाश जी का कहना है कि कांग्रेस के काल में नहीं होती थी गौ तस्करी। प्रियंका जी मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में गौ तस्करी नहीं होती थी। अब फाइलें उठा के देख लीजिए, कई जगह गौ तस्करी का मामला सामने आया और तो और रोकने वाले को कुचल कर इनकी सरकार में गौ तस्कर निकलते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। और मैं बता दूं, गौठानों में ये भूखे प्यासे गौवंश को मारते थे, सरकार गौ हत्या करने वाली बैठी थी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार। और ये कह रहे हैं कि विधायक सम्मिलित, मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि भाजपा का कोई विधायक सम्मिलित हो, भाजपा का पूरा विधायक सम्मिलित हो तस्करी में। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर भाजपा का कोई विधायक या पूर्व विधायक इसमें सम्मिलित है तो नाम ले कांग्रेस के प्रवक्ता जी। ये इस प्रकार से विधायक करके कसने का काम न करे। अगर हमारी मंशा नहीं होती कार्रवाई करने की तो ना हम गरीब को सीज करते, न 4 लोगों की गिरफ्तारी करते। ये हुआ था 15 साल में, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ। रमेश पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। रमेश पांडे जी, जिस तरह से गौ तस्करी की घटना को लेकर यहाँ बातचीत हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि उनके काल में गौ तस्करी नहीं होती थी और बीजेपी आते ही इस तरह की घटनाओं में तेजी हो जाती है। इस पर मैं चाहूंगी आप
प्रकाश डालें, क्या कुछ पहले स्थिति थी और इस तरह की घटना यदि हुई है तो क्या इसे प्रशासन और सरकारी तंत्र की विफलता नहीं माना जाएगा? देखिए, कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती रही हैं और छत्तीसगढ़ चूंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड का बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में गौ तस्करी के केसेज आते रहे हैं और खास करके जो 2 दिन पहले एक घटना हुई है, यह निश्चित रूप से एक गंभीर घटना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस घटना का खुलासा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही अनुषंगिक संगठन के रूप में माने जाते हैं और ये कार्रवाई सरकार पूरी तरह से इसमें कर रही है और लगातार जिस तरह नहीं, से लेकिन कांग्रेस के सत्यप्रकाश जी हमारे साथ है, उनका कहना है कि कांग्रेस के काल में घटनाएं नहीं होती थी। नहीं, देखिए, अब इसका कोई हम स्पेसिफिक डाटा तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती थी और आज सरकार के जो पशुपालन मंत्री हैं, कृषि पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम जी, उन्होंने बड़े ही गंभीरता से इस मामले में बोला है कि वो जो भी दोषी होंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे। अब सवाल एक उठता है, कांग्रेस के लोग ये उठा रहे हैं कि जिस गाड़ी से तस्करी हो रही थी वो किसकी है, इसका खुलासा किया जाए। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन इस पे गंभीर है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये मामला सामने आ जाएगा कि गाड़ी किसकी थी और कौन तस्करी नहीं, लेकिन कर रहा था। विधानसभा में तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, तो कम से कम सरकार का ध्यान तो इस ओर आकर्षित करने का काम कांग्रेस कर रही है। जी जी जी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। राहुल जी, सत्यप्रकाश सिंह जी और रमेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जिस तरह से गौ तस्करी का मुद्दा गूंजा है और उस पर बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कुल मिलाकर जांच की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या वाकई में जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है और आगे आने वाले समय के लिए गौ कानून की जो बात हो रही है उस पर कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।